बिहार पहुंचते ही ऐसा दहाड़े धीरेन्द्र शास्त्री, लालू यादव की पार्टी में मच गई खलबली। आरजेडी वाले देने लगे जेल भेजने की धमकी। अब धीरेन्द्र शास्त्री ने आरजेडी की बांधी ठठरी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए सियासी पार्टियों ने अभी से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी चुनाव से पहले ही बिहार में तंबू गाड़ दिया है और गोपालगंज में भव्य दरबार लगाकर हनुमान कथा कर रहे हैं, जिन्हें सुनने के लिए भारी सैलाब भी उमड़ रहा है। शायद यही बात तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को रास नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़कर हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदुओं को जोड़ने में लगे हुए हैं। शायद यही वजह है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार में हनुमान कथा शुरू की तो आरजेडी नेता ने उनका जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया। एक विधायक जी तो ऐसे हैं जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजने तक की धमकी दे डाली, जिस पर अब धीरेन्द्र शास्त्री ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए ठठरी बांध दी है। धीरेन्द्र शास्त्री जब दरबार लगाते हैं तो उन्हें सुनने वालों का सैलाब उमड़ने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के जिला गोपालगंज में देखने को मिल रहा है, जहां 7 मार्च से ही धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार लगा रहे हैं, लेकिन लगता है तेजस्वी यादव को धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार आना रास नहीं आ रहा है। इसलिए उनकी पार्टी के विधायक धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। यकीन नहीं तो मधेपुरा से आरजेडी विधायक चंद्रशेखर यादव को सुन लीजिए, जो खुलेआम बयान दे रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। वह संविधान विरोधी बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की इजाजत क्या हमारा संविधान देता है? ये राम रहीम और आसाराम वाले कैटेगरी के बाबा हैं। इनकी अंदरूनी जांच होगी तो पता चल जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाकर उन्हें जेल भेजने की धमकी देने वाले आरजेडी विधायक चंद्रशेखर यादव का ये बयान बता रहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में किस कदर उतर आई है। आरजेडी वालों के इस विरोध पर अब खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया और हनुमान कथा के मंच से ही मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि हिंदुओं का परचम दिखाई दे रहा है और लोग कहते हैं हमको कि तुम्हें बिहार आने पर जेल में डाल दिया जाएगा। अरे ठठरी के बड़े, तुम रोहिंग्या को तो रोक नहीं पाए, घुसपैठियों को तो रोक नहीं पाए। हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं। बिहार हमारा है, हम आते रहेंगे। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, न हमने आज तक वोट मांगा है, न किसी पार्टी का सपोर्ट किया है। हम तो बजरंग बली के हैं और जब तक जिएंगे तब तक दरबार लगाएंगे और जिंदगी भर बिहार आते रहेंगे। बिहार में हनुमान कथा कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री का ये विरोध कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जब साल 2024 में वो बिहार में दरबार लगाने गए थे तो उस वक्त भी धीरेन्द्र शास्त्री का खूब विरोध हुआ था और ये विरोध करने वाले कोई और नहीं, ज्यादातर आरजेडी के नेता ही रहे हैं। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा हैं। इससे बड़ा ढोंगी बाबा तो कोई और है ही नहीं। इसका पर्चा तो हम खोल दिए। धीरेन्द्र शास्त्री को अकल नहीं है कि मठ हर जगह नहीं खुलता है। वैसे एक बात आपको और बता दें कि सनातन धर्म का प्रचार करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री से चिढ़ने वाला ये वही लालू परिवार है जो अपने घर पर ताजिया पूजता है, इफ्तारी की दावत उड़ाता है। तब शायद कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में हनुमान कथा करने आएंगे तो यही लालू परिवार उनके विरोध में उतर जाएगा। कोई उन्हें ढोंगी बताएगा तो कोई आरजेडी नेता उन्हें जेल भेजने की बात करेगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री भी ठहरे धीरेन्द्र शास्त्री, वो जेल भेजने की धमकियों से डरकर भागने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो बिहार में तंबू भी गाड़ दिया और पिछले 5 दिनों से लगातार दरबार भी लगा रहे हैं और इसी दरबार से आरजेडी वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ठठरी भी बांध रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में हनुमान कथा करने से चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? और अगर पड़ेगा भी तो इसका फायदा किस पार्टी को मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।